बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। जिस तरह से आप जानते हैं, बहावलपुर का हमारे पास विज़िट और टास्क था। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से मिले। पाकिस्तान में बेशुमार पार्टीज़ हैं, हर पार्टी अपना एक मुनफरिद किस्म का मंशूर रखती है। इसी तरह से एक नई पार्टी जिसको बने हुए आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल हुआ है, PNP के नाम से, यानी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, उसी के स्पोक पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अगर पार्टी के चेयरमैन की बात करें तो शकीर हैदर मलिक सियालवी साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, एक स्पेशल मंशूर के साथ। पाकिस्तान की नज़रियाती पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम यंगस्टर लोग हैं, तमाम नए चेहरे हैं, और इसका मकसद अवाम की फलाह बहबूद पर काम करना है और एक डिफरेंट यूनिक सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने। तो आइए, स्पोक पर्सन हसन रज़ा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो मैं समझती हूँ कि एक अच्छे कानूनदान भी हैं और साथ साथ पार्टी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं क्या मैनिफेस्टो है पार्टी का, और जिस तरह से डिफरेंट पार्टीज़ हैं, हर पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो है। ये अपने मैनिफेस्टो पर किस हद तक काम करने में कामयाब होंगे? नई पार्टी होने की हैसियत से ऑब्वियसली काफ़ी चैलेंजेस भी दरपेश होंगे। पुराने सियासतदान कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई नया चेहरा उठकर सामने आए, उस पर भी बात करें। जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह पाक का शुक्र। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आप अपने चैनल के तवज्जुह से, GM न्यूज़ से हमारी पार्टी के मंशूर को मौका दिया कि हम भी अपनी आवाज़ उठा सकें, और आपको बहावलपुर में भी वेलकम करते हैं। जी जी, वेलकम, थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह तमाम पार्टीज़ हैं, हर एक का यूनिक किस्म का एक मैनिफेस्टो होता है, अपनी अपीयरेंस बताते हैं। PNP का मैनिफेस्टो क्या है? PNP का मैनिफेस्टो एक वाक़ियतन पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये एक पार्टी आई है जिसका एक वाक़ियतन मैनिफेस्टो है। आज तक हमारी जितनी भी पार्टीज़ आई हैं, उन्होंने हमें प्रॉब्लम बताया, उन्होंने हमें बताया कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, और हमारी पार्टी आएगी 5 साल में वो हमें, आपको और सबको खुशहाल कर देगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कैसे। हमारा मैनिफेस्टो जो कि 22 पॉइंट्स पे मुहित है, ये वाक़ियतन पाकिस्तान के हर मसले का हल है। अच्छा, इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि एक तालीमी निज़ाम सबके लिए। अब मैंने आपके भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे, सबके लोगों को मैं सुनता रहता हूँ। हर जो भी है MPA MNA वो कहता है कि मैंने इतने स्कूल्स बनवा दिए, इतने कॉलेजेस बनवा दिए। अब टूटी फूटी इमारतों से नहीं हो सकता है, ये किस तरह हो सकता है? जितने भी 17वें ग्रेड से ऊपर के मुलाजमीन हैं, खा वो आर्म फोर्सेस के हैं, खा वो ब्यूरोक्रेसी के हैं, खा वो पॉलिटिशियंस हैं, उनका बच्चा वहीं पे पढ़ेगा जहाँ पे एक मज़दूर का बच्चा पढ़ रहा है अपने हलके के अंदर, हाई स्कूल के अंदर। इससे एक तालीमी निज़ाम आ जाएगा। दूसरी बात, हम हर वक्त रोते हैं इकॉनमी इकॉनमी इकॉनमी। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला इकॉनमी है। इकॉनमी कैसे ठीक हो सकती है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, 5 करोड़ से ज़्यादा जिसके भी असासे हैं, 10 करोड़ से कम, 5 करोड़ से ज़्यादा, उसका 5% जो होगा वो गवर्नमेंट का। 10 करोड़ से ज़्यादा जिसके असासे हैं, उसका 10% जो होगा वो गवर्नमेंट का। और इसके साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्री जैसे चाइना में, अगर ये चीज़ें आ जाएं तो आप अपने कर्ज़े ऐसे उतार सकते हैं कि जैसे कभी थे ही नहीं। ये हमारे मैनिफेस्टो के बेसिक पॉइंट्स हैं। फिर इन 22 पॉइंट्स के अंदर हमने ओवरसीज़ को भी इग्नोर नहीं किया, हमने नामूस रिसालत को भी इग्नोर नहीं किया, हमने हर उस चीज़ को देखा है जो पाकिस्तान का मसला है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो है। हम सिर्फ आपको सवाल नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको मुसीबतें नहीं बताएंगे कि ये हैं, हम आपको जवाब देंगे कि ये हमारे पास हल है। बिल्कुल सही। जिस तरह से पार्टीज़ और भी हैं, आपको क्या लगता है कि आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेंगे जब आप प्रैक्टिकली आएंगे फील्ड में? देखिए जी, प्रैक्टिकली हम फील्ड में आ चुके हैं। हमारी पार्टी को 1 साल 2 माह हुए हैं, लेकिन हम चौथी बड़ी जमात हैं इस वक्त पंजाब में। हमने बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं। हम सब यंगस्टर्स हैं, हम सब वो लोग हैं जो बाइक्स वाले लोग हैं, जो रोड के साइड पे स्लो बाइक पे लड़का जा रहा होता है ना अपने वो ख्वाबों में, हम वो लोग हैं। हम वो बड़े मगरमच्छ नहीं हैं जिनके पास सब कुछ होता है, जिनको ला के बिठा दिया जाता है कि लो जी हुकूमत कर लो। हम उनमें से नहीं हैं। हम ग्राउंड लेवल से आए हैं, हम उन तंजीमों से आए हैं, उन स्टूडेंट बॉडीज़ से आए हैं, उठ के एक एक दिन करके हमने ये पार्टी बनाई है।
और इस पार्टी को हम आगे इंशाल्लाह इसी तरह लेके चलेंगे, ना हम किसी की मदद लेंगे और अपने मैनिफेस्टो के ऊपर रहेंगे। शकीर साहब, अपनी इस पार्टी को, जिसके वो चेयरमैन और फाउंडर भी हैं, किस तरह से लेकर चल रहे हैं और किस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ को एक राब्ते में हैं, एक कमिटेड हैं, और किस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं कि फील्ड वर्क करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा। एक जलसे के अंदर हमारे जहाँ पे हज़ारों का क्राउड था, शहीर हैदर सियालवी एक बंदे को मिला, और एक जलसा जहाँ पे शायद क्राउड कम था तो उस इंसान ने अकेले अजान दी। जब शुरुआत हुई थी तब लोग नहीं थे हमारे साथ इतने, और कुछ शहरों में बहुत कम वो था, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स इतना पक्का है, इतना वो मजबूत शख्स है कि मैं उसको देखकर वाक़ईतन हैरान हो गया हूँ, और मैं इसीलिए इस पार्टी के अंदर। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में डिफरेंट पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा बोलबाला भी रहा और अभी भी स्टिल है, भले काफ़ी मामलात ख़राब भी हो चुके हैं। इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान एक नई पार्टी भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, फिर भी नज़रियाती पार्टी के साथ जाने के मकासद। अच्छा, आपने पीटीआई की बात की। पीटीआई का मंशूर जो उन्होंने शुरू में दिया कि हम नहीं लाएंगे किसी को जो कि ऑलरेडी किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता होगा, और उसके ऊपर हमने इतनी सारी बातें की होंगी, लेकिन वो लाए। उन्होंने मदद ली कहीं से, उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब आ जाते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो। अच्छा, वो कल तक सारे बुरे थे, जैसे ही वो पार्टी में आए सब पाक हैं। मतलब वो ऐसी गंगा जो है पाकिस्तान में ही हो सकती है कि जिसमें एक रात में सब नहा के ठीक हो गए। अब नई पार्टी आ गई, अब जो ये काम करेंगे वो ठीक होगा, पहले जो इन्होंने किया वो गलत था। देखिए, हमारा तो ऐसे नहीं है, हम तो इतने अरसे से इसमें हैं और लगे हुए हैं। हम तो वो स्टूडेंट्स हैं, हम तो उन स्टूडेंट बॉडीज से उठ के आए, हमने तो एक एक चीज़ देखी है, हमारे कायद ने एक एक चीज़ देखी है। वो शख्स 16 साल से इस काम में है और उसको 12 साल हो गए वाक़ईतन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट यूथ पार्लियामेंट चलाई। उन्होंने हर एक एक चीज़ दे के, हर एक एक बंदे को मिलकर, एक एक बंदे से कोऑर्डिनेट कर ये पार्टी बनाई है। हम अपने आप पे उठे हैं, हम किसी के बल पे नहीं उठे। आपको सपोर्ट, या आप अपने आप को या अपने मामलात को, जितने भी आपके ऑब्वियसली डिमांड्स या सिस्टम है, उसको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? हम किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? आप फाइनेंशियली पूछ रहे हैं? जी, फाइनेंशियली। जो भी शख्स आता है हमारी पार्टी में, चल के आता है, खुद चल के आता है, अपने घर से बिरयानी की प्लेट लेके आता है। हमारे बिरयानी की प्लेट नहीं मिलती, अपने घर से वो अपनी बिरयानी की प्लेट लेके आता है। हम कोई भी किसी से ऐसी फंडिंग नहीं लेते, हम कोई भी किसी भी ऐसी एक्टिविटी को वैसे ही प्रमोट नहीं करते कि जिसके अंदर से कोई भी ऐसा शक हो जहाँ के अंदर रेवेन्यू का मसला हो। आप ये देखें कि एक जलसे में हमारे आंधी थी, तूफ़ान था, लोग खड़े हुए थे, कोई नहीं हिला वहाँ से, एक शख्स भी वहाँ से नहीं हिला। तूफ़ान आ रहा था, हम उन चेहरों को नहीं जानते थे, हम उनको कुछ दे भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ यही था ना कि अपना नज़रिया बयान कर रहे थे, लेकिन वो सब खड़े थे। हम इस तरह अपने आप को फंड कर रहे हैं, इस तरह अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, हम दिलों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी ऐसे इतना कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम सिर्फ अपने नज़रिए, अपनी ज़ुबान हम इन्हीं के ऊपर है। और हम स्पोक पर्सन होने की हैसियत से आप अपने फ़राइज़ कैसे सर अंजाम दे रहे हैं? ऑब्वियसली हर जगह आपको जाना पड़ता होगा, आप पार्टी के नज़रियात हर जगह बयान करते होंगे, कैसे इसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कायद ने एक ज़िम्मेदारी हम पे डाली है। जी, तो हम पूरी अपनी दिलो जान से कोशिश में लगे हुए हैं और अपना जो बयानिया है, अपना नज़रिया है, अपना मैनिफेस्टो हर किसी को बता रहे हैं। बिल्कुल सही। आप एक कानूनदान हैं, प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में और पीएनपी को टाइम देने में किस तरह टाइम सेट कर रहे हैं? देखिए, प्रैक्टिस भी जो है वो मैं प्रो बोनो करता हूँ, और पीएनपी भी वही अजान है, ये भी ह्यूमन राइट ही है। ह्यूमन राइट्स के लिए ही काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे राइट्स ही हैं इसमें। हम सारे जो हैं, ये पीएनपी अगर आ गई, इसके मंशूर के अगर 5 नुक्ते भी सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएं तो पाकिस्तान पूरा सही हो सकता है, सही दिशा में सही डायरेक्शन में चल सकता है। बिल्कुल सही। आपको अदारों से या किसी से भी कोई मदद, कोई आपको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम? देखिए जी, हमें किसी से ना कोई मदद चाहिए, ना कोई उनसे हमें प्रॉब्लम है। हम अपने मंशूर के तहत स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, हम सारे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम ना तो दरवाज़ा खटखटाएंगे
और ना तो हम दरवाज़ा खोलेंगे। बहावलपुर की सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? बहावलपुर की सियासत हमेशा से चंद फैमिलीज़ के हाथ में है। बहावलपुर आप एज अ डिस्ट्रिक्ट देखें तो आप बेहतर जानती हैं और देखती होंगी कि बहावलपुर की जितने भी सियासतदान हैं उनके वालिद सियासतदान, उनके दादा सियासतदान, उनके परदादा सियासतदान। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं सियासतदान था, ना मेरे वालिद सियासतदान थे, ना मेरे दादा सियासतदान थे। मैं अब बना, अपनी विल के ऊपर आया। इसी तरह हमारी पार्टी में सब यंगस्टर्स हैं। हम मारूसी सियासत को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। ओके, जिस तरह से यंगस्टर हैं, सब यंग लोग इसमें आए हैं और वेरी फर्स्ट टाइम है, कैसा रिएक्शन आवाम की तरफ से फेस करना पड़ रहा है? आवाम की तरफ से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जो पॉजिटिव है हम उनको सलाम करते हैं। जो नेगेटिव है, जो कहते हैं कि बच्चे हैं, ये तो बच्चों की पार्टी है, इनको तो किसने वोट देना है, इनको तो कोई बिठा देगा, तो तुम हंसोगे कि ये कमज़ोर सी आवाज़ है क्या। लेकिन हम डटे रहेंगे और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अभी तक आपने किस किस जगह पर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा लिया है? देखें जी, हमारे अभी हाल ही में 27 शहरों में पंजाब के और बाकी सूबों के हमने रिलीज़ की। हमने वहाँ पे खिताब किया हमारे कायद ने। तो आप ये देखें कि इतनी सी देर में हमने इतना सब कवर कर लिया। और वहाँ पे क्राउड्स थे, वहाँ पे लोग थे जो कि खुद आए हुए थे। हमारी पार्टी में ये नहीं था कि बसें भर के हम लेके जा रहे थे या ट्रक आए हुए थे या फिर गाँव से लोग धकेल के लेके आए थे। खुद आया था, जो आया था खुद आया था और फिर भी क्राउड था। तो ये हमारी जीत है और इस तरह हमें से अशराफिया की तरफ से अगर आपको खुदा न खास्ता को डिफ़िकल्ट फेस करनी पड़े तो क्या पार्टी को छोड़ेंगे या क्या करेंगे आप? हमारे झंडे में 3 रंग हैं। एक रंग है सब्ज़, जो कि पाकिस्तान का रंग है, गुम्बद खिज़रा से तशबीह है उसकी। एक रंग है लाल, जो कि शहीदों का लहू है। वो एक है सुनहरा, इमाम हुसैन के गुम्बद का रंग। तो ये सर कट सकते हैं, झुक नहीं सकते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मंशूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिटरमाइंड आप अच्छे किस्म के हैं। लास्ट में आप अपने ही लोगों को क्या पैगाम देंगे और किस तरह से एक मैसेज देंगे कि आपकी पार्टी का हिस्सा बने? देखिए, आप लोगों ने देख लिया नवाज़ शरीफ साहब को, आप लोगों ने देख लिया जरदारी साहब को, आप लोगों ने पीटीआई को भी देख लिया। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन आप लोग ये देख चुके हैं इतने सालों में, जो पाकिस्तान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चलाए जा रहे हैं। अब वक्त है कि अब हम छोड़ दें, अब हम खुद खड़े हों। और हम जैसे लोग जिनको आप बच्चा कह लेते हैं, जिनको आप जाके मिल लेते हैं और पीछे भी हटा लेते हैं, हम जैसे लोग ही आएंगे असम्बलियों में तो कुछ होगा, वरना ये साईं, चौधरी साहब, मलिक साहब, सरदार साहब यही रह जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। जी तो नाज़रीन, ये थी हसन रज़ा साहब की गुफ्तगू। यंगस्टर होने के साथ साथ उन्होंने जो अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। मुश्किलात भी आएंगी, लोगों को फेस भी करना पड़ेगा, लोगों की तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम अफेयर्स को देखना पड़ेगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस वो पुरज़म हैं पीएनपी के लिए, और वो चाहते हैं कि पीएनपी जो है पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो और ये लोग अपनी सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर अपनी जो है पार्टी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके एमएनए या एमपी के मुंतखब हों और पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं उसमें एक बढ़ चढ़ कर प्रॉपरली पार्टिसिपेंट करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।